दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। मेहनत करने से ही जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम किस्मत के भरोसे टाले नहीं जाते। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं एक नया और इंटरेस्टिंग क्विज जो आपकी तैयारी के सफर को और भी मजे से भर देगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विजेस सबसे पहले मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ईड, ईगो, सुपर ईगो किससे संबंधित है? ईड, ईगो और सुपर ईगो, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन है बुद्धि से, अधिगम से, व्यक्तित्व से, स्मृति से। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा सी, व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है फ्रायड, एरिक्सन, स्किनर, पावलोव। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी, एरिक्सन। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की आत्मधारणा पर बल किसने दिया? ऑप्शन है स्किनर, फ्रायड, कार्ल रॉजर्स, कोहलर। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है फ्रायड, ऑलपोर्ट, एरिक्सन, बंडूरा। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, ऑलपोर्ट। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्टिव परीक्षण का उदाहरण है? बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रुसार्श स्याही धब्बा, योग्यता परीक्षण। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर होगा सी, रोसार्श स्याही धब्बा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि किससे संबंधित है? ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, प्रोजेक्टिव, नैदानिक, प्रयोगात्मक। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है ए, वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है, टैट परीक्षण का पूर्ण नाम क्या है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टोटल एबिलिटी टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, थ्योरी एनालिसिस टेस्ट। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए और देखिए वीडियो के अंत में कि आपने कितने उत्तर सही किए हैं। सही ऑप्शन है ए, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व में स्थायित्व का कारक कौन सा है? वातावरण, शिक्षा, वंशानुक्रम, मित्र। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा सी, वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का विकास सर्वाधिक किस आयु में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था,
किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, आदर्श व्यक्तित्व का गुण नहीं है। आत्मविश्वास, लचीलापन, सहिष्णुता, सामाजिकता। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी, सामाजिकता। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति एप्टीट्यूड का अर्थ है सीखा हुआ व्यवहार, जन्मजात योग्यता, रुचि, बुद्धि। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, रुचि। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भविष्य की क्षमता, वर्तमान ज्ञान, व्यक्तित्व, बुद्धि। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सही उत्तर है वर्तमान ज्ञान। अगला प्रश्न है, मानक विचलन का संबंध किससे है? ऑप्शन है मापन, मूल्यांकन, सांख्यिकी, परीक्षण। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, सांख्यिकी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है वर्गीकरण, सुधार, दंड, चयन। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है बी, सुधार। अगला प्रश्न है, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य है परीक्षा लेना, बालक का सर्वांगीण विकास, अंक देना, तुलना करना। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, बालक का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता नहीं है विश्वसनीयता, वैधता, पक्षपात, त्वरित मूल्यांकन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, पक्षपात। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है अंक देना, कोष ढूंढना, कठिनाई पहचानना, चयन करना। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है कठिनाई पहचानना। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद किया जाता है? ऑप्शन है मूल्यांकन, निदान, परीक्षा, चयन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा ए, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का संकीर्ण अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए, विद्यालय का संपूर्ण वातावरण, पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु, सहगामी क्रियाएं, जीवन अनुभव। आपका समय शुरू होता है अब।
सही उत्तर है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का आधार नहीं है। बालक, समाज, शिक्षक, परीक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा शिक्षक। अगला प्रश्न है, सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है मनोरंजन, सर्वांगीण विकास, अनुशासन, प्रतियोगिता। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षण को लोकतांत्रिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ऑप्शन है रूसो, जॉन डेवी, फायड, प्लेटो। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है जॉन डेवी। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण का प्रमुख तत्व कौन सा है? ऑप्शन है अनुशासन, पाठ्यक्रम, प्रेरणा, परीक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही उत्तर होगा सी, प्रेरणा। अगला प्रश्न है, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर आधारित है? ऑप्शन दर्शन, समाज, मनोविज्ञान, राजनीति। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, ब्लूम का टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? अधिगम उद्देश्य, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, परीक्षा। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को, सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। सही उत्तर होगा अधिगम उद्देश्य। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतर स्तर कौन सा है? ज्ञान, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा डी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, भावात्मक क्षेत्र का संबंध किससे है? ऑप्शन है ज्ञान, कौशल, भावना, स्मृति। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, भावना। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन है सोच, भावना, शारीरिक कौशल, स्मृति। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, शारीरिक कौशल। अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य है समय नष्ट करना, रुचि जागृत करना, अनुशासन, नियंत्रण। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। सही उत्तर है बी, रुचि जागृत करना। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है कठिनाई बढ़ाने हेतु, स्पष्टता हेतु, परीक्षा हेतु, समय बचाने हेतु। आपका समय शुरू होता है अब।
सही उत्तर है स्पष्टता हेतु। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पूर्व में हमसे जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। इसके साथ ही आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर जरूर करें, इससे हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।